नमस्कार बच्चों। आज हम दिव्यम पाठ्य पुस्तक के नवमः पाठः प्रथमः पुरुषः के अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। अभ्यास प्रश्नों के अंतर्गत पहला प्रश्न है, शुद्धम विकल्पम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, अर्थात शुद्ध विकल्प को चुनकर रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। यहाँ पर 3 विकल्प दिए गए हैं और हमें 3 में से किसी एक सही विकल्प को चुनना है। प्रथम पुरुष को डैश भी कहते हैं। प्रथम पुरुष को हम क्या कहते हैं? अन्य पुरुष भी कहते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अन्य पुरुष। दूसरा है, वाक्य रचना में यदि क्रिया एक वचन की है तो कर्ता भी डैश का ही होता है। तो जब अगर हमारी क्रिया एक वचन है तो कर्ता भी क्या होगा? एक वचन होगा। बालकः कर्ता के साथ डैश का प्रयोग उचित है। अब बालकः क्योंकि प्रथम पुरुष एक वचन है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की आएगी, तो इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा? पठति। बालकः पठति। अगला है, विकसंती क्रिया के साथ डैश कर्ता का प्रयोग उचित है। अब विकसंती क्योंकि प्रथम पुरुष बहुवचन है तो इसके साथ कर्ता भी प्रथम पुरुष बहुवचन का हमें लेना पड़ेगा। तो यहां पर क्या होगा? फलानी। फल तो विकसित नहीं होते, फल तो नहीं खिलते, तो क्या खिलते हैं? फूल खिलते हैं। तो इसलिए यहां पर इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पुष्पाणि। तो ये क्या बन जाएगा? पुष्पाणि विकसंती। अगला प्रश्न है, कोष्टकात् शुद्धम उत्तरम चित्वा लिखत, यानी कोष्टक से शुद्ध उत्तर चुनकर लिखिए। यहां ब्रैकेट में हमें 2 शब्द दिए गए हैं। हमें इनमें से किसी एक सही शब्द को चुनकर इसका उत्तर लिखना है। इन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। जैसे पहला प्रश्न है, कानी विकसंती, क्या सब खिलते हैं? तो क्या खिलते हैं? तो फलानी तो नहीं हो सकता, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पुष्पाणि। और हमें इसको पूरे उत्तर के रूप में लिखना है तो इसका उत्तर हो जाएगा पुष्पाणि विकसंती। अगला है, कह पठति, कौन पढ़ता है? अब बालः तो बहुत सारी बालिकाएं हैं और बालः एक बालक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? बालः पठति, एक बालक पढ़ता है। अगला है, कौ धावतः, कौन 2 दौड़ते हैं? अब यहां पर अश्वौ 2 घोड़े और पिपीलिका 1 चींटी। अब यहां पर पूछा गया है कौन 2 दौड़ते हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा? अश्वौ। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अश्वौ धावतः, 2 घोड़े दौड़ते हैं। अगला है, के हसतः, कौन 2 हंसते हैं? वाटिके का अर्थ है 2 बगीचे और नायिके का अर्थ है 2 नायिकाएं या अभिनेत्रियां। तो यहां पर हंसे, बगीचा तो नहीं हंसेगा, कौन हंसेगा? नायिका या अभिनेत्रियां। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? नायिके हसतः, 2 अभिनेत्रियां हंसती हैं। अगला है, काहा कूजंती, कौन सब चहचहाते हैं? अब छात्राः, कई छात्र, चटकाः, कई चिड़िया। अब छात्र तो नहीं चहचहाएंगे, हमेशा पक्षी चहचहाता है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? चटकाः कूजंती, बहुत से पक्षी चहचहाते हैं। अगला प्रश्न है, चित्राणि दृष्ट्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, चित्र को देखकर रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। यहाँ पर जो चित्र दिए गए हैं हमें इसके अनुसार ही यहाँ पर रिक्त स्थान भरने हैं। पहले चित्र में हमें 2 घोड़े दिखाई दे रहे हैं और वो भागते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अश्वौ धावतः। 2 घोड़ों के लिए क्या होता है? अश्वौ, और 2 दौड़ते हैं तो क्या हो जाएगा? धावतः। अगला, यहाँ पर एक गायिका है जो क्या कर रही है? गा रही है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? गायिका गायति। अगले चित्र में यहाँ वृक्ष से बहुत सारे फल गिर रहे हैं। अब बहुत सारे फल हैं तो क्या हो जाएगा? फलानी। और क्योंकि फलानी बहुवचन है इसलिए क्रिया भी क्या हो जाएगी? बहुवचन। तो क्या बन जाएगा? फलानी पतंती, कई फल गिरते हैं। यहाँ पर एक ही सैनिक है तो क्या हो जाएगा? सैनिकः रक्षति, एक सैनिक रक्षा करता है। अगला है, उचितेन सर्वनाम पदेन रिक्त स्थानानि पूरयत, उचित सर्वनाम पद से रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए या रिक्त स्थानों को भरिए। सर्वनाम क्या होते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम। तो यहाँ पर एषः, सः, सा,
एते ते ताहा। ये सर्वनाम शब्द हैं और हमें इन रिक्त स्थानों में इनको भरना है। पहला है डैश बालिके पठतः, वे दो बालिकाएं पढ़ती हैं। अब बालिके द्विवचन है तो यहाँ पर हम स्त्रीलिंग का द्विवचन वाला सर्वनाम लेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एते, एते बालिके पठतः, ये दो बालिकाएं पढ़ती हैं। उसके बाद दो फल हैं, तो तत्ते तानी, द्विवचन में क्या होता है, ते, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ते फलेस्ता, वे दो फल हैं। उसके बाद है जलम पिबती, अब कोई एक जल पी रहा है तो यहाँ हम सा भी लिख सकते हैं, सह भी लिख सकते हैं, तो यहाँ हमने लिख दिया सह जलम पिबती, वह पानी पी रहा है। उसके बाद यहाँ हमने देखा अगले वाक्य में पचंती बहुवचन का है, तो हमारा जो कर्ता है वो भी बहुवचन का लेना पड़ेगा। तो डैश भोजनम पचंती, तो यहाँ पर बहुवचन का कौन सा सर्वनाम है, ताहा, यानी वे सब भोजन पकाती हैं, तो यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा ताहा भोजनम पचंती। अगला है नृत्यति, तो यहाँ पर भी सह सा दोनों में से कोई भी हो सकता था, लेकिन हम सह पहले ले चुके हैं, तो अब हम क्या ले लेंगे, सा नृत्यति, वह नाचती है। अगला है नमति, कोई एक नमस्कार कर रहा है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, एषः, एषः वह, तो एषः नमति, वह नमस्कार करता है। अगला है रेखांकित पदानि शुद्धानि कुरुत, जो रेखांकित शब्द हैं इन वाक्यों में हमें उसे शुद्ध करना है, क्योंकि ये वाक्य के अनुसार जो क्रियाएं लगी हुई हैं ये गलत हैं। क्योंकि मैंने आपको हमेशा बताया है कि अगर हमारा कर्ता एक वचन में है तो क्रिया भी एक वचन में होगी, अगर कर्ता द्विवचन में है तो क्रिया भी द्विवचन में होगी, और अगर हमारा कर्ता बहुवचन में है तो क्रिया भी बहुवचन में होगी। तो यहाँ पर हमें जो ये सारे रेखांकित शब्द हैं, अंडरलाइन वर्ड्स हैं, ये सारे कर्ता के अनुसार गलत हैं, जिन्हें हमें ठीक करना है। अब बालकाः पठति, बहुत सारे बालक, एक पढ़ता है तो नहीं हो सकता, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बालकाः पठन्ति, कई बालक पढ़ते हैं। ऐसे ही एतानि फलानि, वे सब फल, अब अस्ति का अर्थ तो होता है एक के लिए है, लेकिन हमारे पास तो यहाँ बहुत सारे फल हैं, तो हम क्या करेंगे, एतानि फलानि सन्ति, वे सब फल हैं। खगा कूजतः, बहुत सारे पक्षी और दो कूजते हैं तो नहीं हो सकता, ये बहुवचन है ये द्विवचन है, तो यहाँ पर दोनों ही बहुवचन होंगे, तो क्या हो जाएगा, खगाः कूजन्ति, बहुत सारे पक्षी जो हैं वो चहचहाते हैं। अगला है गजौ जलम पिबती, गजौ जो है वो द्विवचन है और पिबती एक वचन है, तो यहाँ पर भी हमें जो क्रिया लगानी है वो कौन सी होगी, द्विवचन की क्रिया होगी, तो क्या बन जाएगा हमारा, गजौ जलम पिबतः, दो हाथी पानी पीते हैं। अगला है बालकः क्रीडतः, बालकः में एक वचन है और क्रीडतः में द्विवचन है, तो हमें क्रीडतः को भी एक वचन में करना है। बालकः क्रीडति, एक बालक खेलता है। अगला है कन्या भ्रमंती, एक कन्या, बहुत सारे घूमते हैं, ये एक वचन है ये बहुवचन है, तो हमें दोनों ही एक वचन में लेने हैं, तो क्या बन जाएगा, कन्या भ्रमति, एक कन्या घूमती है। अगला प्रश्न है, अगला जो है ये एक एक्टिविटी है, क्रियाकलाप है, यहाँ पर हमें जो उत्तर हैं, जो वाक्यों के सही जो पंक्तियां हैं वो दी गई हैं, हमें केवल यहाँ चित्र के अनुसार उन्हें चुनकर लिखना है। सही वाक्य चुनकर चित्र के नीचे लिखिए, इन चित्रों के नीचे हमें इन सही वाक्यों को ढूंढकर लिखना है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं एक कोयल गा रही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोकिला गायती, तो यहाँ से हमने यहाँ क्या लिख दिया, कोकिला गायती, एक कोयल गा रही है। अब यहाँ हमें 3 कमल के फूल दिख रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर कमलानी संति, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, कमलानी संति, कई कमल के फूल हैं या 3 कमल के फूल हैं। अब यहाँ हमें 2 तोते दिखाई दे रहे हैं, अब तोते से रिलेटेड कौन सा सेंटेंस है यहाँ पर, शुकौ कूजतः, शुकौ कूजतः यानी 2 तोते चहचहा रहे हैं या कूज रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर 2 औरतें हैं, तो 2 औरतों के लिए क्या होता है, महिले, तो महिले वाला वाक्य कहाँ है, ये रहा, महिलेस्तः, 2 महिलाएं हैं। अगला यहाँ पर हमें बहुत सारे फल दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ फल वाला कौन सा वाक्य है, फलानी संति,
फलानी संति अर्थात कई फल हैं। अगला है, यहाँ पर दो घर दिखाई दे रहे हैं। घर के लिए क्या शब्द है? गृहम, और दो हैं तो क्या हो जाएगा? गृहे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? गृहे स्तः, दो घर हैं। हमारा अगला प्रश्न है स्वमूल्यांकनम का, सेल्फ असेसमेंट का। इसमें हमें क्या करना है? तालिका से कर्ता एवं क्रियापद लेकर वाक्य बनाइए। यहाँ पर जो पहली पंक्ति है उसमें दो कर्ता दिए गए हैं। सह तौ ते ये पुल्लिंग का सर्वनाम शब्द है, सा ते ताह ये स्त्रीलिंग के सर्वनाम शब्द हैं, और हमें क्रिया एक ही दी गई है, नृत्यति गायतः पठन्ति। यहाँ पर ये नृत्यति जो है एक वचन में है, गायतः द्विवचन में है और पठन्ति बहुवचन में है। तो हमें क्या करना है? यहाँ हमारे पास दो कर्ता हैं, एक पुल्लिंग और एक स्त्रीलिंग। तो दोनों कर्ताओं को हमें प्रयोग करना है, लेकिन हमारे पास क्रिया एक ही है। तो हमारे कैसे वाक्य बनेंगे? सह नृत्यति वह नाचता है, सा नृत्यति वह नाचती है। अगला है तौ ते, तौ गायतः वे दो गाते हैं, ते गायतः वे दो गाती हैं। अगले में क्या है? बहुवचन का, ते पठन्ति वे सब पढ़ते हैं, ताह पठन्ति वे सब पढ़ती हैं। तो इस प्रकार इन तीन पंक्तियों से हमने 6 वाक्य बना लिए। अगला प्रश्न है मूल्यपरक प्रश्न। यहाँ पर मूल्यपरक प्रश्न में एक प्रश्न है जिसको हमें अपने अनुसार लिखना है, जो हमें सही लगता है। जैसे आपका जन्मदिन है, आप अपने जन्मदिन को यादगार बनाने के लिए निम्नलिखित कामों में से क्या करेंगे और क्या नहीं। कथनों के आगे आम अथवा न लिखिए। आम का अर्थ है हाँ और न का अर्थ है नहीं। तो अपने जन्मदिन को यादगार बनाने के लिए आप क्या क्या करेंगे? तो यहाँ पर कुछ बातें दी गई हैं, हमें उसके आगे हाँ या ना लिखना है। जैसे कि पहला है, गरीब बच्चों को पुस्तकें और उपहार देंगे। हाँ, ये सही है, क्योंकि गरीब बच्चे जो पुस्तकें नहीं खरीद सकते, जो उपहार नहीं खरीद सकते, उनको हम पुस्तकें और उपहार देंगे। यानी हम स्वयं भी खुश होंगे और अपने साथ साथ दूसरों को भी खुश करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? आम, हाँ। सारे दिन मित्रों के साथ मौज मस्ती करेंगे। नहीं, जन्मदिन का मतलब ये कभी भी नहीं होता कि हम पूरा दिन सिर्फ मौज मस्ती करें। मौज मस्ती करने का एक टाइम होता है, एक समय होता है। हमें कुछ समय मित्रों के साथ मौज मस्ती करनी चाहिए और पूरे दिन को अलग अलग कामों में लगाना चाहिए। उसके बाद है, उस दिन कुछ भी काम नहीं करेंगे। ये तो बिल्कुल ही गलत है। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? न। ऐसा थोड़ी होता है कि अगर हमारा जन्मदिन है तो हम कुछ भी काम नहीं करेंगे, हम सिर्फ आराम करेंगे। तो ये हमें नहीं करना है। हम अपने कार्यों को, जैसे हम प्रतिदिन अपने कार्यों को करते हैं, वैसे ही अपने जन्मदिन के दिन भी हम अपने सभी कार्यों को करेंगे। कुछ नए वृक्ष लगाएंगे। हाँ, हम कुछ वृक्ष जरूर लगाएंगे, क्योंकि अगर हम अपने जन्मदिन पे एक वृक्ष को लगाएंगे तो इस तरीके से हम अपने देश के, अपने आसपास के प्रदूषण को कम कर सकते हैं, हम लोगों की भलाई कर सकते हैं। तो इसलिए एक वृक्ष को हम जरूर लगाएंगे। फिर है, अपने से बड़ों का अभिवादन करके उनका आशीर्वाद लेंगे। ये तो सबसे पहला काम है कि जन्मदिन वाले दिन सुबह उठकर हमें सबसे पहले अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए, उनके चरण स्पर्श करने चाहिए और उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए, क्योंकि अपने से बड़ों का आशीर्वाद लेना हम सबके लिए बहुत अच्छा होता है। तो अपने जन्मदिन को यादगार बनाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? यहाँ पर तो केवल कुछ बिंदु दिए गए हैं जिसमें हम हाँ या ना लिख रहे हैं, लेकिन अगर ये बिंदु ना दिए जाएं, अगर ये पंक्तियां ना दिए जाएं, तो भी हम अपने अनुसार इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। तो बच्चों, आज हमने प्रथम पुरुष पाठ के अभ्यास प्रश्नों को किया और इस पाठ के भाग 1 के अंतर्गत हमने पाठ का हिंदी अनुवाद किया था और आज भाग 2 के अंतर्गत हमने अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा की। धन्यवाद।